हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस लर्निंग एकेडमी। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। तो बच्चों, आज हम आपका टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक में आपकी जो एक्टिविटी दी गई है, इसको आज हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। तो लास्ट जब हम पढ़ रहे थे तो हमने क्या चीज़ पढ़ी थी, यहाँ पर हमने एक चीज़ रिकॉल करी थी। पहेली ने आपको एक चीज़ रिकॉल कराई थी। वो कौन कौन सी चीज़ें थी? वो रिकॉल कराई गई चीज़ें थी आपकी, फर्स्ट वन थी कि जो इमेज है, जब आप शीशे में अपने चेहरे को देखते हो तो इमेज क्या बनती है आपकी? इरेक्ट बनती है। ठीक है। और अपसाइड एंड डाउन, यानी कि ऊपर से नीचे आपकी इमेज बनती है। और सेम इमेज बनती है जैसे कि जैसे आप खुद हो, ऐसी इमेज आपके सामने आपको मिरर में दिखाई देती है। ठीक है। मिरर के सामने आपकी क्या बनती है? इमेज बनती है। क्या ये सेम साइज़ की इमेज बनती है जैसे कि ऑब्जेक्ट है? हाँ जी, बिल्कुल सेम साइज़ की इमेज बनती है। और ये जो इमेज अपीयर होती है वो सेम डिस्टेंस से बिहाइंड द मिरर आपको दिखाई देती है। ठीक है। कुड इट ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन? क्या जो पीछे वाली जो इमेज है, यानी कि जो मिरर के पीछे जो इमेज बनती है, क्या वो आप ऑब्टेन कर सकते हैं स्क्रीन पर? नहीं। जो मिरर के पीछे जो इमेज बनती है उसको आप ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं स्क्रीन पर। ठीक है। उसी के लिए एक एक्टिविटी यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पे क्या है, एक सोर्स ऑफ लाइट है ओ, जो कि प्लेस कर दिया गया है फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर पी क्यू। ठीक है। यहाँ पे जो डायग्राम बनाया गया है इसको ध्यान रखो। ठीक है। एक सोर्स ऑफ लाइट है ओ, जिसको मिरर के सामने रख दिया गया है पी क्यू जो है। ठीक है। टू रेज ओ ए एंड ओ सी आर इंसिडेंट ऑन इट। इसके पास क्या है? दो रे है, ओ ए और ओ सी। ठीक है। ओ ए और ओ सी क्या है? दो इंसिडेंट रेज हैं ये वाली। ठीक है। अब उसके बाद क्या है, कैन यू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज? क्या आप डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज को फाइंड आउट कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जिस एंगल से इंसिडेंट रे जो है वो आ रही है, उसी एंगल से रिफ्लेक्टेड रे जाएगी। ठीक है। यानी कि उसी एंगल पे रिफ्लेक्टेड रे आपकी बनेगी। ठीक है। तो आप सेम उसमें क्या बनाएंगे? रिफ्लेक्टेड रे को बनाएंगे। ठीक है। ड्रॉ नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द मिरर पी क्यू। आप एक अब यहाँ पे क्या बनाओगे? लाइन बनाओगे, एक नॉर्मल सरफेस बनाओगे पी क्यू के ऊपर एट द पॉइंट ए एंड सी पर। ठीक है। देन ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रेट एट पॉइंट ए एंड सी। उसके बाद आप क्या करोगे? रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ पे जो नॉर्मल पॉइंट आपने बनाया है ये, ठीक है, सबसे पहले आप क्या बनाओगे? नॉर्मल पॉइंट बनाओगे ए और सी, और यहीं से आप क्या बनाओगे? रिफ्लेक्टेड रेस बनाओगे। ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड रेस सेम उसी एंगल पे बनेंगी जिस एंगल पे आपकी क्या हो रही होंगी, जो आपकी इंसिडेंट रेज है, जिस एंगल पे इंसिडेंट रेज बन रही है उसी एंगल से आपकी रिफ्लेक्टेड रेज होंगी, वो रिफ्लेक्ट होंगी। ठीक है। कॉल द रिफ्लेक्टेड रेज ए बी एंड सी डी। जो आपकी रिफ्लेक्टेड रेज होगी उन्हें आप क्या बोलोगे? यहाँ पर आपने जो रिफ्लेक्टेड रेज बनाई है उनको आप क्या बोल रहे हो? ए, बी और सी और डी। ठीक है। यहाँ पे ये क्या हो गई? आपकी इंसिडेंट रेज हो गई, और ये क्या हो गई? आपकी रिफ्लेक्टेड रेज हो गई। नेक्स्ट है एक्सटेंड दैम फर्दर। उनको थोड़ा और एक्सटेंड करो। डू दे मीट? एक्सटेंड दैम बैकवर्ड। जब आप उनको एक्सटेंड कर रहे हो इस तरह से, तो ये क्या मीट कर रही हैं? पीछे की साइड। हाँ जी, बिल्कुल मीट कर रही हैं। ठीक है। हाउ वुड यू ड्रॉ दीज रेज? आप इन रेज को कैसे बनाओगे? तो आप इन रेज को किस तरह से, इस तरह से डॉटेड रेज आप यहाँ पर दिखाओगे। ठीक है। डू दे मीट नाउ? क्या ये मीट कर रही हैं? हाँ जी, मीट तो कर रही हैं, लेकिन जो आपने मीट वाला जो पॉइंट है उसको आपने मार्क कर दिया आई। ठीक है। उसको हमने क्या मार्क कर दे दिया है? आई। ठीक है। और फॉर ए वीवर आई एट ई डू नॉट रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर्स टू कम फ्रॉम पॉइंट आई। ठीक है। तो यहाँ क्या है आपका? ये आपने मार्क दे दिया है आई, और यहाँ आपकी क्या है? ये आईज है। ठीक है। जिसको हम ई से हम नोट डाउन कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली इस एक्टिविटी में क्या क्या किया गया है? यहाँ पे एक ओ जो है वो क्या? सोर्स ऑफ लाइट है, जिसको हम गिर रहे हैं मिरर के ऊपर, जो क्या है? पी क्यू है। ठीक है। इस पी क्यू से क्या हो रही हैं? दो रेज बन रही हैं। एक तो आपकी इंसिडेंट रे बन रही है ये वाली, और यहीं से क्या हो रही है? रिफ्लेक्टेड रेज आपकी बन रही है। ठीक है। तो यहाँ पर पूरी एक्टिविटी का जो मेन, अगर हम कहेंगे मेन समरी क्या है, कि जो रेज होती हैं, जो ये वाली जो हमने रेज एक्सटेंड की है पीछे की साइड, जिसको हम आई मार्क कर रहे हैं, ये वाला, ये जो हमने डॉटेड लाइंस यहाँ पर दिखाई हैं, ये जा कर के मीट हो रही हैं पीछे। ठीक है। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो मीट नहीं करती हैं, बट ओनली अपीयर टू डू सो। हमें ऐसा लगता है कि वो पीछे जा कर के मीट कर रही होंगी, लेकिन एक्चुअली में ये मीट नहीं करती हैं। ठीक है। ये हमने क्या बनाई? एक वर्चुअल इमेज बनाई है, जिसमें हम कह रहे हैं कि जो मिरर के पीछे क्या हो रही हैं, ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो जा कर के मीट कर रही हैं। ठीक है। तो ये क्या होती हैं? आपकी वर्चुअल इमेजेस होती हैं। ये
रियल इमेज आपकी नहीं है। हमने ऐसा एज्यूम किया है कि जो रेज़ है, जो रिफ्लेक्टेड रेज़ है, वो मिरर के पीछे जो होंगी वो जा करके मीट कर जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपने क्लास 7 के अंदर ऑलरेडी पढ़ी है कि जो पीछे की इमेजेस होती हैं, मिरर के पीछे जो इमेज बनती है उसको आप स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप एग्ज्यूम कर सकते हो कि वो क्या हो रहा होगा पीछे। ठीक है, You may recall that in an image formed by a mirror, the left of the object appears on right and right appears on the left. तो आपने एक लेटरल इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा होगा। ठीक है, ये पूरा इसी एक्टिविटी से रिलेटेड था। लेटरल इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट में बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर आपने एम्बुलेंस देखी होगी। ठीक है, तो एम्बुलेंस पे क्या होता है, वो उल्टा लिखा होता है जो कि आपको सीधा दिखाई देता है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप जो इमेज बेसिकली जो इमेज फॉर्म होती है मिरर पे, ठीक है, लेफ्ट अगर ऑब्जेक्ट है तो वो अपीयर होगा राइट में। ठीक है, आपको राइट दिखाई देगा। अगर वो राइट में है तो आपको अपीयर होगा लेफ्ट में। ठीक है, तो इस तरह से क्या होती हैं, आपकी इमेजेस बनती हैं मिरर में, उल्टी इमेजेस बनती हैं। ठीक है, तो यही जो फिनोमिना है वो क्या है, लेटरल इन्वर्जन का फिनोमिना कहलाता है। जो चीज़ सीधी है वो आपको उल्टी दिखाई देगी, जो उल्टी है वो आपको सीधी दिखाई देगी। ठीक है, इसलिए एम्बुलेंस जो होता है वो उल्टा लिखा जाता है जिससे आपको सीधा दिखाई दे, सामने आपको सीधा दिखाई दे। ठीक है, तो ये मेन रीज़न है। अगर आपसे पूछा जाए कि एम्बुलेंस पे जो नेम है वो किस फिनोमिना के बेसिस पे लिखा जाता है, वो होता है लेटरल इन्वर्जन के फिनोमिना पे। ठीक है, वो उल्टा लिखा जाता है क्योंकि जिससे आपको वो सीधा दिखाई दे। ओके, जिससे आप पढ़ पाए। अब जो नेक्स्ट क्लास में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है आपका रेगुलर एंड डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन से रिलेटेड, जिसमें हम रेगुलर और डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से जो रिफ्लेक्शन है वो होता है रेगुलरली किस तरह से होता है, और डिफ्यूज़ रहता है वो किस तरह से होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही छोटा सा टॉपिक आज मेरे को कंप्लीट कराना था। नेक्स्ट क्लास में हम रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे और रिफ्लेक्टेड लाइट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि रिफ्लेक्टेड लाइट जो होती है किस तरह से रिफ्लेक्टेड होती है बार बार। ठीक है, ये टॉपिक्स जो हैं वो कल हम कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा।